Good morning class. I welcome you all in our high-tech classes. Today I teach you economics. In economics I teach you a specific topic, market. As you all are aware of market, you all are going in market day-to-day basis. It means it is a part of your daily life in which you are dealing with. Like आप लोग डेली मार्केट जाते हो, शॉपिंग करते हो, चीजें खरीदते हो, ऑनलाइन खरीदते हो, ऑफलाइन खरीदते हो, रीजनल मार्केट जाते हो, लोकल मार्केट जाते हो। तो आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश की है कि एक्चुअल में मार्केट होता क्या है? तो वही मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं कि मार्केट एक्चुअल में क्या होता है। ये हमारे इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। यस, एज यू सी, market is generally understood to mean a particular place where goods are sold and purchased, but in economics there is no need for any particular place to form a market. It means क्या कहा हमने, क्या पढ़ा कि मार्केट क्या है। मार्केट हम जनरली क्या समझते हैं कि हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट क्या है? एक प्लेस है, एक जगह है जहां पे हम जाके अपनी चीजों को खरीद सकते हैं। दैट मीन्स हम मार्केट किसको कह रहे हैं? हम मार्केट कह रहे हैं एक ऐसा प्लेस जहां पे क्या है? शॉप्स है, शॉपकीपर है और वो क्या कर रहा है? हमें सामान सेल कर रहा है। तो और हम क्या हैं? हम जा रहे हैं एज अ बायर। तो हम उस सेलर से क्या ले रहे हैं? चीजें खरीद रहे हैं। तो हम लोग क्या समझते हैं मार्केट को कि मार्केट क्या है? एक प्लेस है जहां पे जाके हम अपनी चीजों को खरीद सकते हैं और वहीं पे हमें चीजें मिलेंगी। लेकिन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन लैंग्वेज में समझा जाता है। अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करें तो मार्केट सिर्फ इतना नहीं होता। मार्केट जैसे आप लोगों ने देखा हो कि आप बहुत सारी चीजों की चीज परचेज करते हो, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आप एक शॉप पे बैठ के परचेज कर रहे हो। तो वही हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में देयर इज नो नीड फॉर एनी पर्टिकुलर प्लेस टू फॉर्म अ मार्केट। क्यों नहीं है एक प्लेस की नीड? अब आप सोचोगे कि नहीं मैम तो गलत बता रही है कि हमें एक प्लेस की जरूरत पड़ती है और हम एक जगह जाते हैं तभी तो हम चीजें परचेज कर पाते हैं। नहीं, हम इकोनॉमिक्स में मार्केट किसको कंसिडर करते हैं? जहां पे क्या हो? एक बायर हो, एक सेलर हो। दैट मीन्स कि एक इंसान तो हो बेचने वाला, दूसरा इंसान कौन हो? खरीदने वाला। तो ये दोनों जब एक साथ एक जगह पे होते हैं तो क्या करते हैं? एक मार्केट को फ्रेम करते हैं। इनके साथ साथ और कौन सी चीजें होनी चाहिए जो हमारे मार्केट को बनाती हैं? वो क्या है? एक प्रोडक्ट या सर्विस। दैट मीन्स कि कोई इंसान एक चीज बेच रहा है, उसने क्या लिया? 1 पीस को सेल किया, तो क्या हम उसे मार्केट कहेंगे? नहीं। अगर कोई इंसान सिर्फ एक चीज बेच रहा है तो वो मार्केट नहीं है। लाइक आपकी फ्रेंड ने एक फोटो फ्रेम बनाया और आपको बहुत अच्छा लगा, आपने कहा कि मुझे सेल कर दो तुम इस फोटो फ्रेम को, तो उसने आपको सेल कर दिया। तो क्या वो मार्केट चला रही है? नहीं। मतलब क्या हुआ कि बायर और सेलर एग्जिस्ट करते हो, लेकिन इसका क्या हो? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों हो? क्योंकि अगर कोई चीज बार बार बेची जा रही है, बार बार खरीदी जा रही है, तभी हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? मार्केट कंसिडर करेंगे। तो वहां पे क्या होना चाहिए? एक प्रोडक्ट और एक सर्विस। ठीक, प्रोडक्ट सर्विस मिल गई हमें, सेलर और बायर भी मिल गए। तो उसके बाद क्या चीज होनी चाहिए? क्या आप हमेशा ऐसे करते हो कि जो प्राइस जिसने ऑफर किया आपने एग्जैक्टली वही खरीद लिया? नहीं ना, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हो। तो उसको क्या बोलते हैं हम? बार्गेनिंग फॉर प्राइस। दैट मीन्स कि जो प्राइस दिया हुआ है, लाइक कोई एमआरपी पे चीज सेल हो रही है, तो आप उसमें क्या करोगे? बार्गेनिंग करने की कोशिश करोगे कि थोड़ा सा तो डिडक्ट हो जाए। लाइक आप कहोगे मुझे 10%, 5% कुछ तो डिस्काउंट अवेल करा दीजिए। तो क्या है, जब हम कहीं पे बार्गेनिंग करते हैं वो भी क्या बनता है? हमारा एलिमेंट ऑफ मार्केट। नेक्स्ट वन इज नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन।
अब सीधी सीधी बात यह है, आप बार्गेनिंग कब कर पाओगे, आप मोल भाव कब कर पाओगे, जब आपको यह पता होगा कि मार्केट की कंडीशन क्या है। ये आपके विंटर सीजन चल रहा है, आप विंटर सीजन के एंड पे विंटर्स की चीजें खरीदने जाओगे, तो वहां पे क्या होगा, उस शॉपकीपर को स्टॉक आउट करना होगा। तो उस स्टॉक आउट में आप क्या कहोगे कि मुझे, ये मेरा राइट है कि मैं थोड़ी सी बार्गेनिंग तो अवेल कर ही लूं। दैट मीन्स आप शॉपकीपर को रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट तो आप दे ही दो। ये ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि आपको क्या है, मार्केट की कंडीशंस की नॉलेज है। आपको पता है कि ये सीजन आउट है, तो इस पे थोड़ा सा मुझे डिस्काउंट मिल सकता है इजीली। नेक्स्ट वन इज आवर एलिमेंट, वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ गिवन टाइम। दैट मीन्स कि आप जब कोई भी चीज लेने जा रहे हो, उस चीज का एक प्राइस होना चाहिए एक उस गिवन टाइम पे। एक प्राइस का मतलब क्या है कि आप अपने लिए एक वूलन जैकेट लेने गए, ठीक है, तो वो जैकेट को क्या हुआ, शॉपकीपर आपको तो दे रहा है 2000 में, ठीक है, दूसरे को दे रहा है 2500 में। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, सेम है, लेकिन प्राइस क्या है, डिफरेंट है। तो वही चीज 2000 में बिक रही है और 2500 में बिक रही है, तो सेम प्राइस नहीं है। तो वी आर सेइंग कि एक प्रोडक्ट का एक टाइम पे एक ही प्राइस होना चाहिए। अब आप ये कहोगे कि मैम ऐसा तो नहीं होता, सेल भी लगती है, हम ऑफलाइन में कुछ चीज देख रहे हैं, ऑनलाइन में वही चीज कुछ घंटे पहले अलग रेट पे थी, बाद में अलग रेट पे जाती है। तो हम क्या कह रहे हैं, एट अ गिवन टाइम। दैट मीन्स कि अगर आप इवनिंग में देख रहे थे, तो इवनिंग में सबके लिए वो 2000 में ही थी, किसी के लिए भी प्राइस चेंज नहीं था। लेकिन नेक्स्ट डे जब आपने देखा तो उसका प्राइस क्या हो गया, 2500। तो वो सबके लिए 2500 था, सिर्फ आपके लिए नहीं था। तो यही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। मार्केट क्या है, जहां पे हमारे ये 5 एलिमेंट्स फुलफिल होते हो, उसी को क्या कह रहे हैं हम, मार्केट। दैट मीन्स हमारे पास जहां बायर सेलर है, जहां प्रोडक्ट सर्विस है, जहां पे भी बार्गेनिंग फॉर प्राइस है, और जहां पे भी नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन है, और एक प्रोडक्ट का एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे सेम प्राइस हो, वही क्या है, मार्केट है। तो इसी से आप रिलेट कर सकते हो, जितना भी आपका ऑनलाइन मार्केट है, जितनी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, या जितना भी ई कॉमर्स मार्केट है, वहां पे कोई प्लेस तो है नहीं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म लिया हुआ है। वहां पे क्या कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं बायर और सेलर दोनों को एक साथ, किस चीज से, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से। तो उस तरीके के मार्केट को हम क्या कंसिडर करते हैं, मार्केट। मतलब वहां पे एक प्लेस का जो एरिया आइडेंटिफाई था, वो क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यू। तो इसको भी हम मार्केट कहते हैं। Yes, class. After studying market, we will classify our market. Yes, classification of market. We classify market on different bases. So one by one, we start studying. First one is on the basis of area. That means how can we differentiate market on the basis of area? हम कैसे एरिया के बेसिस पे अपने मार्केट को क्या करते हैं, अलग। लाइक लोकल मार्केट। लोकल मार्केट कौन सा होता है, जो आप लोगों के आसपास हो, जिसको आप लोकली रीच कर सको। लाइक आपके आगे वाली गली की शॉप, उससे आगे वाली गली के अंदर शॉप्स जो प्रेजेंट हैं, वो सब क्या क्रिएट करते हैं, लोकल मार्केट। या कोई आपका ऐसे डिस्टेंस पे मार्केट हो जिसमें आपको थोड़ा बहुत चलना पड़े, 1 या 2 किलोमीटर, तो उसके बाद आपका जो मार्केट आ जाए, उसको क्या कहेंगे हम, लोकल मार्केट। तो लोकल मार्केट में जनरली क्या चीजें मिलती हैं, जो चीजें क्या होती हैं, पेरिशेबल नेचर की। दैट मीन्स जो गुड्स पेरिशेबल नेचर के होते हैं। पेरिशेबल नेचर मतलब कि जिन चीजों की लाइफ क्या होती है, 1 डे to 7 days, 1 से 7 दिन तक की, जिनकी सिर्फ और सिर्फ लाइफ होती है। लाइक मिल्क, एग,
कर्ड। दैट मीन्स जो आपकी ज्यादातर खाने पीने की चीजें होती हैं वो सब किसकी होती हैं, पेरिशेबल नेचर के गुड्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स। तो वो आपके जनरली कहां मिलते हैं, लोकल मार्केट में, जो आपके आसपास होता है। देन वी कम फॉरवर्ड टू रीजनल मार्केट। हम आते हैं रीजनल मार्केट पे। रीजनल मार्केट कौन सा होता है, लोकल मार्केट तो हो गया, लाइक आपका कोई वेजिटेबल मार्केट है, कोई फ्रूट मार्केट है, तो उसको हम बोल देंगे लोकल मार्केट। लेकिन उसके आगे हम कहीं जाएंगे, दैट मीन्स जहां पे क्या मिल रही हो आपको, सेमी ड्यूरेबल गुड्स मिल रही हो। दैट मीन्स कि जिनको आप कुछ एक लंबे टाइम तक यूज कर सको। अगर आपको किसी मार्केट में वो वाली गुड्स मिल रही हो तो हम उसको क्या कहेंगे, रीजनल मार्केट। लाइक आपके एरिया में कोई भी एक ऐसा बड़ा मार्केट होगा जिसमें हर तरीके की चीजें मिलती होंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे रीजन का मार्केट है, उसको बोलेंगे हम रीजनल मार्केट। देन वी कम फॉरवर्ड टू नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट क्या होता है, वो मार्केट जो क्या है, पूरा नेशन वाइड है, जिसमें कैसे गुड्स मिलते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो एक लंबे टाइम तक चलते हैं। दैट मीन्स जिनका लाइफ स्पैन 1 ईयर टू 10 ईयर हो, वो चीजें कौन सी होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स। तो वो ड्यूरेबल गुड्स आपको कहां मिलते हैं, नेशनल मार्केट में। लाइक आपने अपने एरिया में रहते हुए कुछ ऐसे मार्केट्स का नाम जरूर सुना होगा कि जो बहुत फेमस है अपनी किसी स्पेसिफिक चीज के लिए। लाइक आप लोग दिल्ली में जाओगे, दिल्ली में इतने सारे मार्केट्स हैं, सदर मार्केट है और चांदनी चौक मार्केट है, और भी बहुत सारे हैं, मुझे सारे नेम्स नहीं याद, लेकिन वो क्या है, नेशनल मार्केट। मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहां पे चीजें खरीदने, क्योंकि वहां पे एक से एक प्रोडक्ट की वैरायटी, हर चीज मिलती है। नेक्स्ट वी कम टू इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट कौन सा होता है, दैट मीन्स जो क्या कर रहा है, नेशन के बाहर भी डील कर रहा है। लाइक जहां पे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट इंक्लूड हो रहा है, या तो वहां हो रहा होगा एक्सपोर्ट, लाइक हम अपने कंट्री की चीजों को बाहर की कंट्री में सेल कर रहे होंगे। इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि हम बाहर की कंट्री की चीजों को अपनी कंट्री में यूज करने के लिए मंगा रहे हैं। तो इस तरीके के मार्केट को क्या कहते हैं हम, इंटरनेशनल मार्केट। इस तरीके के इंटरनेशनल मार्केट में हम प्रीशियस कमोडिटीज में डील करते हैं, मतलब जो महंगी चीजें होती हैं उनमें डील करते हैं। जैसे आपको पता हो बहुत सारी कार की कंपनियां फॉरेन में है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को, दैट मीन्स अपनी कार्स को बाय शिप इंडिया में भेजती हैं, ठीक। या आपका गोल्ड हुआ, दुबई में बहुत इजी अवेलेबल है, तो वहां से कंट्री मंगाती है। आप पर्सनली नहीं मंगा सकते हो, लेकिन वहां पर उन्होंने क्या क्रिएट किया हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट। तो दुबई की मार्केट की तो आपने रील्स और उन सब में भी देखा होगा कि कितना गोल्ड है वहां पे, कितना लो कॉस्ट पे है। तो इस तरीके के मार्केट को हम बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट, जो नेशनली और इंटरनेशनली दोनों तरीके से क्या हो, सबके नजरों में हो। तो ये हुआ हमारा मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो 4 तरीके का हुआ, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे हम मार्केट को कैसे क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, दैट मीन्स वो मार्केट जो बहुत छोटे टाइम के लिए रहता है। अब इसमें कौन से आएंगे, आप ध्यान करो, हमने पहले भी पढ़ा है, कौन से गुड्स थे, पेरिशेबल थे ना। तो यही पेरिशेबल गुड्स कहां आएंगे, यहां पे आएंगे। दैट मीन्स जिनकी लाइफ क्या है, 1 to 7 डेज है सिर्फ, वो गुड्स किस में आएंगे, हमारे वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में आएंगे। उसमें क्या था, मिल्क था, एग था, कर्ड था, वेजिटेबल्स था, योगर्ट था, ये सारी चीजें किस में आती है, हमारी वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट में आती है, दैट मीन्स कि जिनका लाइफ स्पेन पेरिशेबल से थोड़ा सा ज्यादा हो। जैसे जो आपका पैक्ड फूड होता है, वो उसकी एक्सपायरी तो होती है मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ, तो लेकिन क्या होती है, उसकी 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, इस तरीके से उस पर एक्सपायरी होती है। तो वो क्या होता है हमारा शॉर्ट पीरियड मार्केट, कि आप उसको 7 दिन से एटलीस्ट ज्यादा यूज कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट इज लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट कौन सा है, लाइक जो मार्केट एटलीस्ट 1 ईयर से ऊपर का हो,
उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्ग पीरियड मार्केट। जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा ना अकाउंटिंग में कि हम उसको शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड किसको कंसिडर करते हैं, तो वहां पे भी 1 फाइनेंशियल ईयर होता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि 1 ईयर से ज्यादा को हम क्या कंसिडर करते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या है, जनरली आपके सारे फैक्टरीज पे वेरी करता है। दैट मीन्स कि कोई भी एक चेंज आ रहा है तो सिर्फ एक फैक्ट्री में नहीं आएगा, सब में आएगा, एक सेगमेंट में डील करने वाले सभी लोगों में आएगा। नेक्स्ट इज वो इसी का पार्ट है क्या, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। वेरी लॉन्ग पीरियड क्या हो गया, इसमें आ जाएंगे डिकेड्स। डिकेड्स क्या होते हैं, स्पैन ऑफ 10 ईयर, मतलब 10 साल का जो टाइम होता है। तो उस टाइम में क्या होता है कि जनरेशन चेंज हो जाती है, या आपका जो कैपिटल लगा रहे हो आप वो चेंज होगा, मार्केट में जो कैपिटल इन्वेस्टेड चल रही है। डिकेड्स में कैसे चेंज आएगा कि एक जनरेशन थी आपके मदर फादर की, उनकी कुछ और लाइकिंग्स थी, उनके टाइम पे मार्केट में कोई और चीजें अवेलेबल होती थी, लेकिन अभी उन चीजों का मैन्युफैक्चरिंग क्लोज हो चुका है। अब जो हमारे जनरेशन की चीजें हैं वो चीजें मार्केट में मिल रही हैं। तो ये हमारा इसलिए क्या हुआ, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि टाइम के बेसिस पे भी हम मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है उसके नेचर के बेसिस पे जो मार्केट है वो है हमारा, फर्स्ट वन इज स्पॉट मार्केट, सेकंड इज फ्यूचर मार्केट। व्हाट इज स्पॉट मार्केट, आपको समझ में आ रहा होगा। स्पॉट मार्केट दैट मींस जो ऑन द स्पॉट हो जाए। तो ऑन द स्पॉट कैसे, कि आपने कोई चीज मार्केट में देखी, आपको अच्छी लगी, आपने फटाफट से खरीद ली, उसका पे किया। तो यहां पे क्या हुआ, आपने फिजिकली उस गुड या कमोडिटी को क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिया। तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्पॉट मार्केट। दैट मींस ऑन द स्पॉट आपने सेल परचेज कर लिया। लेकिन फ्यूचर मार्केट कौन सा हुआ, जहां पे क्या हो, कोई एक सर्टेन फ्यूचर की डेट इन्वॉल्व हो। अब फ्यूचर की डेट किसमें होगी, आप सोचोगे मैम मार्केट में तो कोई फ्यूचर की डेट नहीं देता, देते हैं ना। अब ज्वेलर के पास जाओ, कोई आपको पर्टिकुलर चीज बनवानी हो तो वो आपको क्या देगा, एक पर्टिकुलर डेट देगा, आप उसको स्पेसिफाई करके बताओगे कि ये डिजाइन चाहिए, या आप दिखाओगे तो वो आपको फ्यूचर डेट देगा। तो वो क्या हुआ, फ्यूचर मार्केट हुआ। आप फर्नीचर परचेज करने जाओ, आपको कस्टमाइज फर्नीचर चाहिए, तो वहां पे भी क्या होगा, वो आपको कुछ टाइम बाद बना के देगा। ठीक, नेक्स्ट आप कोई चीज स्टिच कराओ, बुटीक जाओ, टेलर के जाओ, तो वो क्या करेंगे, आपको हैंड टू हैंड तो नहीं देंगे, आपका मेजरमेंट ले लेंगे, आपका डिजाइन ले लेंगे, आपको बाद में देंगे। तो इस तरीके के मार्केट जहां पे कोई फ्यूचर डेट इन्वॉल्व हो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूचर मार्केट। सो नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन के बेसिस पे कौन से होते हैं, रेगुलेटेड मार्केट और अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट किसे कहा गया है, वो मार्केट जहां पे स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस को फॉलो अप किया जाए। स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस कौन सी होती हैं, वो रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने सेट की हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट सेट करे और उनको वहां फॉलो करना हो। तो इस तरीके का मार्केट कौन सा है, स्टॉक मार्केट का नाम सुना है आपने। तो स्टॉक मार्केट में एंटर होने से पहले कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशंस आपको फुलफिल करने होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटेड मार्केट। अनरेगुलेटेड मार्केट कौन सा हुआ, जहां पे आपको कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करने, आप जो मर्जी चीज बेच लो, यू आर फ्री टू सेल, दैट इज कॉल्ड फ्री मार्केट। तो अब ये आपका रेगुलेशन के बेसिस पे हो गया। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के बेसिस पे कौन से होते हैं, वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम ये नहीं जो हम बोल रहे हैं आवाज वाली वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम मींस क्वांटिटी, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो क्वांटिटी क्या है, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट आप लोग सब इससे अवेयर होंगे बहुत अच्छे से, कौन सा होता है होलसेल मार्केट, जहां पे आप लमसम में बहुत सारी क्वांटिटी एक साथ परचेज करते हो, तो उसको हम बोलते हैं होलसेल मार्केट। नेक्स्ट है रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट क्या है, आपको एक चीज की जरूरत है, आप एक ही लेके आओगे, तो जो जनरली आपके आसपास शॉप्स या मार्केट होता है वो होता है हमारा रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट बड़े लेवल पे डील करता है। ठीक, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के बेसिस पे कौन सा मार्केट होता है, हमारे यहाँ दो मार्केट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन अपने आप में सिंगल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन आता है। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन के हमारे 3 पार्ट हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली।
तो जनरली आपने ये देखा होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ते हैं बुक्स में, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन पढ़ते हैं, जो डिटेल में मार्केट पढ़ते हैं। ये सारे मार्केट आपने कहीं देखे नहीं होंगे, बट मैंने पढ़ाए हैं, ठीक, क्योंकि ये भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हाँ, ये ज्यादा एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन मेंशन मी इन कमेंट and feel free to connect. Thank you.